हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल चैप्टर में आज हम सीखेंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे होती है। जर्नल एंट्री मीन्स क्या, डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। अब जर्नल का फॉर्मेट तो पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए बिना फॉर्मेट के हम जर्नल बताने जा रहे हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपका एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए बैंक में अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो पेमेंट्स होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। तो अकाउंट ओपन करने के लिए क्या है, एक फॉर्म फिलअप करके आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है। तो फॉर्म सबमिट करने की तो एंट्री हमको करनी नहीं होती। फर्स्ट टाइम हम पैसा जमा करते हैं बैंक में तो कहते हैं कि हमने अकाउंट ओपन कर लिया। तो आप फर्स्ट टाइम पैसा डिपॉजिट करें, आप कभी भी पैसा डिपॉजिट करें, एंट्री तो वही होगी। तो बैंक का जो रूल है, वैसे तो डेबिट क्रेडिट का रूल हम जानते हैं। तो हम बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो मीन्स रिसीवर किसके लिए? आपके लिए। आप कौन हो? आपका बिजनेस है, आप बिजनेस करते हो। आप और हम, मान लेते हैं हम और आप मिलके बिजनेस करते हैं। तो आप क्या करोगे कि बैंक में अकाउंट ओपन करोगे। मान लेते हैं ये आपका बैंक है। तो आप बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करोगे, आप बैंक में आप कैश जमा करोगे। तो बैंक आपके लिए क्या हो रहा है, जैसे आपने कैश पैसा जमा किया बैंक में, आप कैश ले गए बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक आपके लिए क्या हुआ, रिसीवर हुआ, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश गया आपके यहाँ से तो कैश हो गया क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या गया आपके पास से, कैश गया। तो बैंक रिसीवर हुआ इसलिए डेबिट, और पैसा गया तो क्रेडिट। पैसा बहुत सिंपल सा रूल है, कैश आता है तो आपके यहाँ डेबिट करते हैं, अभी यहाँ कैश गया तो आप क्रेडिट कर दो। एक चीज़ और आप शॉर्टकट याद रख सकते हो बैंक का, बैंक अकाउंट का, डी। मतलब आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, और आप विड्रा करोगे बैंक से तो आप क्रेडिट करोगे। ये आपका शॉर्टकट रूल है बैंक अकाउंट का। डिपॉजिट किया आपने बैंक में तो बैंक को आप डेबिट करो। विथड्रा कर लिया, जैसे अगला ट्रांजैक्शन यही है, ये कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने पैसा निकाला तो क्या हुआ, पैसा आपके पास आ रहा है बैंक से, तो बैंक आपके लिए गिवर हुआ, इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। पैसे आ रहे हैं तो कैश आया है तो डेबिट हुआ। तो बैंक का आप ऐसे भी याद रखो, आप पर्सनल अकाउंट है तो बैंक आपसे आप जमा करने जा रहे हो बैंक में, तो आपके लिए रिसीवर हुआ इसलिए डेबिट किया। अभी आपने पैसे निकाल लिए, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, तो बैंक निकाला बैंक से, तो बैंक आप यहाँ पे हो, तो बैंक आपके लिए गिवर है, बैंक क्रेडिट हो गया। उसका शॉर्टकट रूल क्या है, डिपॉजिट करो अगर बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बैंक से विड्रॉल करो, विड्रॉल करेंगे मतलब क्या, हमारे अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक आपको पैसे देगा, तो आपके खाते से उतना माइनस कर देगा, कट कर लेगा, तो क्रेडिट। डी डिपॉजिट डेबिट, विड्रॉल क्रेडिट। कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब शॉर्ट में भी रूल लगा सकते हो, वैसे जो गोल्डन रूल है वो ये है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक हमारे लिए रिसीवर हुआ, डेबिट। कैश जा रहा है तो पैसा गया इसलिए क्रेडिट। आपने विड्रा किया बैंक से तो बैंक आपके लिए क्या हुआ, गिवर, तो क्रेडिट हो गया। पैसे आ रहे हैं, डेबिट। ये आपका हुआ।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, क्या है? चेक का ड्राफ्ट रिसीव्ड। आपको अपने कस्टमर से या कहीं से भी चेक मिला या ड्राफ्ट मिला। चेक के बारे में आपको बताया गया था चैप्टर 8 में, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर में। ड्राफ्ट भी उसी तरह का एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। चेक और ड्राफ्ट में कोई खास अंतर नहीं होता, थोड़ा अंतर होता है, वो बाद में बताया जाएगा। तो चेक मिला या ड्राफ्ट मिला और मिला, और हम जब चेक या हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे? उस चेक को अपने पास रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं। चेक तो कागज़ है, तो चेक आप जब तक बैंक में नहीं जमा करेंगे तब तक उस चेक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम उस चेक को क्या किए? बैंक में जमा कर दिए। तो अगेन हमने बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन अब की बार हमने कैश नहीं जमा किया, अब की हमने चेक जमा किया, और वो चेक हमारे पास कहीं से आया था। कहीं से आया था मतलब जो भी सोर्स हो। आपको एक शॉर्टकट रूल बताए थे, यूजेज डेबिट सोर्सेज क्रेडिट। तो सोर्स क्रेडिट होगा। सोर्स क्या? जैसे आपने किसी से उधार मिला, वापस उसका चेक मिला, तो उस पर्सन को आप क्रेडिट कर दो, गिवर हो जाएगा। अगर गुड्स आपने अभी अभी बेचा, तुरंत आपको चेक मिला था, तो आप यहाँ सेल्स अकाउंट कर दो। कोई इनकम का चेक मिला, कमीशन का, तो यहाँ टू कमीशन कर दो। तो जो भी सोर्स होगा क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डी डी डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट। डी 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 फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डेबिट। ये हो गया। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है बैंक से रिलेटेड हम देख रहे हैं, वो है क्या? चेक का ड्राफ्ट रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। अब यहाँ अभी जो हमने क्या किया था कि अभी तीसरे में क्या पढ़ा था? चेक रिसीव हुआ और सेम डे बैंक ने जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोर्स, जो भी सोर्स हुआ। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं? चेक मिला ज़रूर, लेकिन आपने तुरंत बैंक नहीं भेजा, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, चेक इन हैंड होगा। तुरंत बैंक भेज दिया उसी दिन तो बैंक डेबिट, लेकिन अभी हमने बैंक नहीं भेजा तो चेक कहाँ है? आपके पास ही रह गया, आपके हाथ में चेक है, तो चेक इन हैंड डेबिट टू जो भी सोर्स हो। तो चेक इन हैंड का मतलब क्या हुआ कि चेक रिसीव तो हुआ, लेकिन हम बैंक नहीं भेज सके उसको। मतलब भेजेंगे बाद में, अभी क्यों नहीं भेजे? सेम डे क्यों नहीं भेजे? अरे भाई छुट्टी होगा, छुट्टी था, बैंक बंद था। सैटरडे की इवनिंग में चेक मिला, बैंक बंद हो जाता उसके बाद, तो आप बैंक में कैसे सेम डे जमा करोगे? अगले दिन संडे हो जाएगा, आप कैसे बैंक में चेक भेजोगे? तो अभी तो चेक आपके पास ही रह जाएगा। तो चेक आपके पास है, आपके हैंड में है, मिला, लेकिन आप बैंक नहीं भेज पाए छुट्टी की वजह से, तो आपने चेक इन हैंड के नाम से दिखा दिया। और टू क्या? सोर्स। सोर्स क्या? किसी पर्सन से उधार वापस आया है तो पर्सन डेबिट। जैसे राम से उधार का चेक आया था, राम को क्रेडिट कर दो, जो भी सोर्स होगा क्रेडिट। गुड्स बेच के चेक आया था टू सेल्स। किसी इनकम का आया तो यहाँ इनकम, जैसे कमीशन का चेक आया तो कमीशन। इंटरेस्ट का चेक आया इंटरेस्ट। कोई असेट बेच के आया चेक तो उसका, जैसे पुराना फर्नीचर था बेच दिया तो टू फर्नीचर। ये हो गया। अब पांचवा ट्रांजैक्शन क्या है? चेक का ड्राफ्ट रिसीव्ड अर्लियर। मतलब ये जो पहले चेक मिला हुआ था उस टाइम तो नहीं भेज पाए थे, अभी हमने बैंक में जमा किया, तो अब हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक रिसीवर हो गया। बैंक, आपने बैंक को दिया, क्या दिया? चेक। कौन सा चेक? वही जो मिला हुआ था। तो चेक तो चला गया आपके यहाँ से तो क्रेडिट हो गया। चेक आया था तो डेबिट किए, अभी वही चेक चला गया तो चेक क्रेडिट हो गया। कहाँ गया? बैंक में। बैंक में बैंक आपका रिसीवर हुआ तो बैंक डेबिट। यहाँ पे आप हो, आप और हम बिजनेस करते हैं, तो आपने चेक बैंक को दे दिया तो बैंक रिसीवर डेबिट। या मैंने बताया था डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और चेक चला गया आपके यहाँ से तो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले का मिला हुआ चेक हम जमा कर रहे हैं तो यहाँ चेक इन हैंड हुआ, लेकिन हम थर्ड में क्या देखे थे कि यहाँ पे चेक इन हैंड नहीं लिखे थे थर्ड वाले में। क्यों?
क्योंकि जिस दिन मिला उसी दिन जमा कर दिया, तब यहाँ चेक वर्ड आया ही नहीं। तो चेक वर्ड तभी आएगा जब आपने चेक जब मिला था तो बैंक नहीं भेज पाए थे, तो अपने पास रह गया था, अब जमा कर रहे हो। अब हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन क्या है। इफ़ द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड, जो चेक आपने बैंक में जमा किया था वो चेक डिसऑनर हो गया, चेक वापस आ गया बैंक से। क्यों वापस आ गया? कोई डिफेक्ट रहा होगा उस चेक में जिससे उसका पैसा नहीं मिल पाया आपको। जब हम चेक बैंक में जमा करते हैं ना, तो बैंक वाले उस चेक को भेजते हैं जिस बैंक से चेक आया था, तो नहीं मिल पाया पैसा, तो हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे। बैंक डेबिट किए थे, अभी बैंक क्रेडिट हो गया। क्यों डेबिट किया था बैंक को? क्यों हमने? क्योंकि हमने चेक बैंक को दिया था, लेकिन चेक तो वापस आ गया, तो टू बैंक हो जाएगा। और डेबिट हम करेंगे किसको? जिस पर्सन से चेक मिला हुआ था। ये हो गया ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड। ये है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। आपका कस्टमर है, आप यहाँ हो, आपका बैंक यहाँ है, और आपका कस्टमर यहाँ है। तो आपके कस्टमर ने आपके खाते में जमा किया पैसा। जमा तो किया कस्टमर ने, लेकिन वो आपके खाते में जमा किया। अब कभी उधार दिए होंगे कस्टमर को, तो कस्टमर आपको पैसा ना दे करके डायरेक्ट आपके खाते में डाल दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपका कस्टमर आपको पैसा दे या आपके अकाउंट में भेज दे, बात तो वही है, पैसा मिलना तो आप ही को है। तो बैंक रिसीवर हुआ। भाई हम बैंक में दें या हमारे तरफ से कोई दूसरा बंदा बैंक में दे, मिलना तो आप ही को पैसा है। तो बैंक रिसीवर हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, या कह सकते हैं डिपॉजिट, डीडी, डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कस्टमर क्या है? गिवर है, तो कस्टमर आपका हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट, इशूड चेक, मतलब क्या? पेमेंट मेड बाय चेक। अभी तक जो हमने चेक पढ़ा था कि हमको किसी से मिला, बैंक में जमा किए, अब आप खुद चेक इशू कर रहे हो, मतलब आप चेक के द्वारा किसी को पेमेंट कर रहे हो। आप चेक के द्वारा किसी को पेमेंट कर रहे हो। मतलब जब आप चेक दोगे किसी पर्सन को, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो उसको चेक दे दिए। कि चेक में क्या लिखा रहता है? चेक का फॉर्मेट आपको दिखाया गया था, चैप्टर 8 में है सोर्स डॉक्यूमेंट में। चेक क्या है कि हम ऑर्डर देते हैं बैंक को। चेक फॉर्मेट होता है, ब्लैंक होता है, उसमें स्पेस बना रहता है लिखने का, उसमें लिखा रहता है पे टू, फिर खाली जगह रहती है, हम भर देते हैं। तो हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि उस पर्सन को पैसे दे दो, तो बैंक आपके कहने से पैसे दे देगा उस पर्सन को, तो आपके खाते से पैसे कट हो जाएंगे, विड्रा हो जाएंगे। तो मैंने बताया था, अगर आपके खाते से पैसे कट हो गए, निकल गए, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। या कह लो कि बैंक गिवर है, आपके कहने से बैंक किसी को पैसा दे रहा है, तो बैंक गिवर हुआ, बैंक क्रेडिट। और आप जिस पर्सन को पैसा दे रहे हो उसका नाम डेबिट। अगर उधार चुका रहे हो तो पर्सन का नाम डेबिट आएगा। मान लो आप सैलरी का दे रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या आप मशीन खरीद रहे हो तो मशीन डेबिट हो जाएगा। यूजेज डेबिट बताए थे, यूजेज डेबिट, सोर्सेज क्रेडिट, बड़ा आसान रूल है ये डेबिट क्रेडिट का। आप किसी पर्सन को पैसा दे रहे हो तो उस पर्सन के लिए यूज होगा, तो पर्सन डेबिट। आप सैलरी के लिए पैसा दे रहे हो, सैलरी के लिए यूज हो रहा है, सैलरी डेबिट। आप मजदूरी यानी वेजेस के लिए पैसा दे रहे हो, वेजेस डेबिट। आप कोई असेट खरीद रहे हो, जैसे गुड्स खरीद रहे हो, तो परचेजेस डेबिट। मशीन के लिए चेक दे रहे हो, मशीन डेबिट। फर्नीचर के लिए पैसा दे रहे हो, फर्नीचर डेबिट। और क्रेडिट क्या? बैंक क्रेडिट। क्यों बैंक क्रेडिट? क्योंकि आप चेक इशू कर रहे हो, बैंक को ऑर्डर दे रहे हो लिखित कि भाई पैसा दे दो, तो बैंक आपके खाते से कट हो जाएगा पैसा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक गिवर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है वेक चेक इशूड अर्लियर इज डिसऑनर्ड।
ये जो डिजाइनर है, आपने चेक दिया था वो डिजाइनर हो गया। आपने किसी पर्सन को चेक दिया, वो पर्सन क्या करेगा, अपने बैंक में जमा करेगा और आपके खाते से पैसा कट होगा। आपके बैंक वाले दे देंगे पैसा, आपका चेक देंगे आपका साइन पहचान के। लेकिन उस चेक में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो बैंक वालों ने पैसा दिया नहीं, आपके खाते से पैसा कटा नहीं, तो आप क्रेडिट कर चुके थे तो वापस डेबिट कर दो और उस पर्सन को क्रेडिट कर दो जिसको आपने चेक दिया था। ये हो गया। नेक्स्ट, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। खाता किसका है, आपका यानी फर्म का यानी बिजनेस का। पैसा कौन ले गया, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया तो प्रोप्राइटर डेबिट, रिसीवर डेबिट द रिसीवर। प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखते। प्रोप्राइटर जब आपसे रिसीव करेगा, आपसे मतलब फर्म से, आपके बिजनेस से, तो डेबिट होगा लेकिन ड्राइंग के नाम से। और खाते से आपके पैसा निकल गया, कट हो गया पैसा, तो क्रेडिट। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन ये है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक में आपका अकाउंट है, जमा है पैसा आपका, तो बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है। इंटरेस्ट अलाउ करता है मीन्स उतना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में प्लस कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। आपको पैसा देने नहीं आता बैंक, ये लो अपना इंटरेस्ट का पैसा ले लो। आपका अकाउंट तो बैंक में है ही है, उसी में ऐड कर देगा, तो बैंक के अकाउंट हमारा ऐड हो गया, डिपॉजिट हो गया आपके अकाउंट में उतना पैसा, इंटरेस्ट का पैसा। तो डिपॉजिट मीन्स डेबिट। क्या डेबिट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का रूल बताए थे, डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और ये आपका फ़ायदा है, आपकी इनकम है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसी का उल्टा है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। कभी कभी अगर आपका पैसा बैंक में नहीं जमा है, आपने ओवरड्राफ्ट किया है, मीन्स जितना जमा किया था उससे ज़्यादा पैसा आपने निकाल लिया, यानी आपका पैसा बैंक में नहीं है, बैंक का पैसा आपने ले रखा है कर्ज के रूप में, तो बैंक इंटरेस्ट आपसे लेगा, चार्ज करेगा, आपके खाते से कट कर लेगा। तो कट हो गया आपके खाते से पैसा, तो क्रेडिट बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट डेबिट। तो ये बड़ा अच्छा रूल है, शॉर्टकट रूल है बैंक अकाउंट का। डिपॉजिट हुआ तो बैंक, आपका अकाउंट में डिपॉजिट हुआ पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट करो। आपके अकाउंट से पैसे कट हो गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। डी डी, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डेबिट। सी सी, सी फॉर कट, सी फॉर क्रेडिट। कट हो गया आपके खाते से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करो। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंसिडेंटल चार्जेज और सर्विस चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक से हम बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं तो बैंक उसका चार्ज काटता है, फीस काटता है। जैसे बैंक से आपने चेक बुक लिया तो बैंक उसका चार्ज काटेगा। बैंक में आप चेक जमा करते हो तो बैंक उसका कलेक्शन करता है। आपने कहीं दूर का, आपका कस्टमर दूर रहता है, वहाँ का चेक था, आपने बैंक में जमा कर दिया तो आपके बैंक वाले उस चेक का पैसा मंगाएंगे, जहाँ का होगा वो कलेक्शन करेंगे, उसका चार्ज काटेंगे। तो बैंक चार्ज काटेंगे, सर्विस चार्ज तो एक्सपेंस हुआ डेबिट। अब कट हो गया आपके खाते से पैसा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैंने बता दिया, 13 ट्रांजैक्शन मैंने बताया बैंकिंग से रिलेटेड। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बार बार देखना बहुत ज़रूरी है, रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो ओपनिंग एंट्री का वीडियो होगा, मीनिंग ओपनिंग एंट्री का, और वो एंट्री प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी बस इतना ही।